स्क्रीन बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान एक शानदार मुल्क है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान को आज अमेरिकी बहरिया जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन्होंने कहा कि ईरान की पहली रजीम ख़त्म हो गई, दूसरी तकरीबन नाकारा हो चुकी। ईरान में रजीम चेंज तो हो चुकी, अब हम तीसरी रजीम से डील कर रहे हैं। ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। आपको बताते चलें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तीसरी रजीम से डील कर रहे हैं। ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। इसी के साथ साथ अमेरिकी कांग्रेस के रुकन अल ग्रीन ने कांग्रेस में करारदाद पेश करते हुए कहा कि जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान क़याम में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस है, जिसने ऐसे तबाहकुन नताइज के दौरान सफारती किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान, आवाम की बेदखली और आलमी बरादरी पर भारी माली बोझ पड़ा। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन अल ग्रीन ने कहा है कि जंग, जानी नुकसान और शदीद इंसानी तकालीफ के माहौल में इन अनासिर को तस्लीम करना जरूरी है जो अमन के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का गैर जानिबदार शराकतदार के तौर पर किरदार इस बात की याद दहानी करवाता है कि सफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है। अल ग्रीन ने मजीद कहा कि इन कोशिशों को सराहा कर हम तबाही के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह देने और इस नताइज से मुतासरा बेगुनाहों को जानों को तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अदा करते हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ईरान अमेरिका तनाज़ा दोबारा शुरू हुआ तो इसके असरात महदूद नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अक़वाम आलम को ईरान अमेरिका तनाज़े के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब नए हरमस के मसले का कोई फौजी हल नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग कर रहा है। भारत के साथ मौजूदा तनाव किसी भी वक्त एक और तनाज़े का बाइस बन सकता है। आपको बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग कर रहा है। भारत के साथ मौजूदा तनाव किसी भी वक्त एक बड़े तनाज़े का बाइस बन सकता है। You're absolutely right. About a year ago, Pakistan and India, two nuclear powers, we had a 5-day war, which was ultimately brokered in the form of a ceasefire. Pakistan emerged out of that conflict with an upper hand, both militarily, diplomatically, in the context that they lost 7 of their planes, and the United States had formed a ceasefire between our two countries, at least negotiated a ceasefire between our two countries. And that ceasefire was meant to be the beginning of a process the Indian side had committed at the time, and the United States Secretary of State, as part of his announcement of the ceasefire. किसी का बाप भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। हमारे अज़म में कोई शक नहीं होना चाहिए। मार का हक में पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। मार का हक में जो दुनिया ने देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 या 15% है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक फजाइया और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। अहमद शरीफ बोले, भारत की जारियत का चंद घंटों में जवाब दिया। 2 क्लियर रास्तों के दरमियान जंग पागलपन है। अगर किसी को शक है तो हमने एक किस्त दिखाई है। अगर किसी के जहन में खुशफहमी है तो इसको मिनटों में दूर कर देंगे। सलामती के अंदर क्या मार के हक ने यह देखा नहीं कि एस्केलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा था, डोमिनेट कौन कर रहा था? दैट हाउ डेंजरसली द इंडियंस एस्केलेटेड बेस्ड ऑन ए लाई, बेस्ड ऑन ए फैब्रिकेटेड ड्रामा, एंड हाउ मैच्योरली पाकिस्तान एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस हैंडल दैट. That is being a net regional stabilizer. कि आपने रीजन को स्टेबल रखना है,
आपने एस्केलेशन को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल करना है, ना कि रिटोरिक में, पोलिटिसाइजेशन में और अपने इमोशंस में और अपने सियासी मकासद के अंदर आके पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को, इंसानियत को जो सा है खतरे में और एक दोजख के अंदर डाल दें। और वो जो हिंदुस्तान ने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की थी कि हम इधर पता नहीं किसी किस्म का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वेयर इज दैट कॉन्सेप्ट नाउ आफ्टर 1 ईयर? इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? इट्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। सो आपने DGI-SPR को सुना। अब आपको बताएंगे कि बरतानी खबर एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान जंग बंदी के लिए एक कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानी खबर एजेंसी ने ज़राए और हुकाम के हवाले से दावा किया है कि कलील मुद्दती जंग बंदी मुआहदे के हवाले से इब्तिदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ा मामलात हल तलब रहेंगे। ये मनसूबा एक जामे अमन मुआहदे की बजाय एक कलील मुद्दती याददाश्त मफाहमत पर मबनी है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क 3 मराहिल में सामने आएगा। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबनार हुर्मुज़ के बहरान को हल किया जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि इसराइल की तोसी पसंदाना पॉलिसियां खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने अल जज़ायर के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसराइली जारियत ने साबित किया है कि खित्ते को दरपेश सबसे बड़ा सिक्योरिटी मसला इसराइली हुकूमत की पॉलिसियां हैं। अल जज़ायर के सदर ने भी इसराइल पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हम इसराइल कब्जे, बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों, लबनान पर खुले हमलों और गजा की पट्टी में इसकी वहशियाना कार्रवाइयों की सख्त मज़म्मत करते हैं। The war in our region, which began as a result of Israel's provocations, is having a particularly negative impact on energy markets, as Turkey. उधर अमेरिका की सलामती कौंसिल में आबनार हुर्मुज़ से मुतल्लिक नई करारदाद का मुसवदा तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक मुसवदे की तैयारी में बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं। नई करारदाद का मकसद ईरान से आबनार हुर्मुज़ में हमले और टूल टैक्स रोकने का मुतालबा करना है। अमरीकी मंदूब के मुताबिक करारदाद में ईरान से मुतालबा किया जाएगा कि वह आबनार हुर्मुज़ में बरूदी सुरंगें बिछाने बंद करे। गुज़िश्ता करारदाद UN सलामती कौंसिल में रूस और चीन ने वीटो कर दी थी। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान अब भी अपने 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल जखीरे को बरकरार रखे हुए है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरानी हुकूमत ने अपनी सरजमीन मिसाइल सॉर्ट्स को दोबारा फाल कर लिया है, तबाहशुदा मिसाइलों की मरम्मत की है और नए मिसाइल भी तैयार किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम अज कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद ही इसे शदीद माशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ये रिपोर्ट सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग के जल्द खात्मे से मुतल्लिक उम्मीद पर बयानात पर सवालात उठा रही है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमरीकी फौज ने ईरान की जानिब से बिलाइश्तियाल हमले का ज़ाती दफा में जवाब दिया। जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स ने आबनार हुर्मुज़ से खलीज ओमान का सफ़र किया। इस दौरान ईरानी फौज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। ताहम अमरीकी बहरिया का कोई एहसासा निशाना नहीं बना। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ने खतरे को कम किया और हमले की जिम्मेदार ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। इन तंसीबात में ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात शामिल थीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मजीद कहा कि ईरान के कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन पूरी तरह मुस्तैद है और अपनी अफवाज की हिफाजत के लिए तैयार है।
ईरान ने अमेरिका पर जंगबंदी के खिलाफ फर्जी का इल्जाम आयद करते किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान कर दिया। ईरान के खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ फर्जी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अमेरिकी फोर्सेस ने अपना हुर्मुज़ की जानिब जाने वाले एक ईरानी ऑयल टैंकर और फजीरा बंदरगाह के मुकाबिल अपना हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले एक और जहाज को निशाना बनाया है। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी कार्रवाई ईरानी साहली इलाके जहाज से अपना हुर्मुज़ की जानिब बढ़ने वाले टैंकर पर की गई। अमेरिका ने खित्ते के बाज़ ममालिक के ताउन से खमीर, सिरिक और जजीरा किस्म के साहली इलाकों में शहरी आबादी पर फजाई हमले किए। उनका मजीद कहना था कि ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपना हुर्मुज़ के मशरिक और चाबहार बंदरगाह के जुनूब में मौजूद अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया, जिससे इन्हें भारी नुकसान पहुंचा। बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिका और इत्तेहादियों को खबरदार करते हैं कि ईरान किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर और तबाहकुन जवाब देगा। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के हमलों से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देगा ताकि कानूनी कार्रवाई के लिए शवाहिद जमा किए जा सकें। सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक ईरानी हमलों में आम तनसीबात, हवाई अड्डे और तवानाई के मराकज़ निशाना बने। खलीजी खित्ते में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात और हमलों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क रहा, जहां ईरान की जानिब से 2800 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल दागे गए। नई कौमी कमेटी को हमलों और फौजी कार्रवाइयों की निगरानी और दस्तावेजी रिकॉर्ड मुरतब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी की कार्रवाइयों के नताइज कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुत्तहिद हैं। आपको बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब अमारात की कानूनी कोशिशों को मजबूत बनाने के लिए जामे दस्तावेजी फाइल की तैयारी में भी मदद फराहम की गई है। अमारात ने ईरान से हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसानात का हर जाना अदा करने का मुतालबा किया है। न्यूज स्टूडियो में वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातेह बिरोल ने खबरदार किया है कि जंग के बायस रोजाना लाखों बैरल तेल की फ्राहमी मुतासिर होने से आलमी तवानाई मंडियां मुश्किल हालात की जानिब बढ़ रही हैं। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातेह बिरोल ने कैनेडा ग्रोथ समिट में खिताब करते हुए कहा कि बरतानी खाम तेल की कीमतें जंगबंदी और अपनाए हुर्मुज़ की मुमकिन बहाली से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात के बायस मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार है। फातेह बिरोल ने कहा कि कीमतें $96 से बढ़कर $102 में तजावुज़ कर गई हैं। मौजूदा सूरत हाल में सबसे अहम अंसर गैर यकीनी और शदीद उतार चढ़ाव है, इसीलिए तेल की फ्राहमी का तहफ़्फ़ुज़ बदस्तूर एक बुनियादी मसला रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर तेल की सप्लाई में रुकावटें बरकरार रहीं तो बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर से मज़ीद तेल जारी करने के लिए तैयार हैं। रुक करेंगे लाहौर हाईकोर्ट का, जहां लाहौर हाईकोर्ट ने खातून को मुस्तकिल नंबरदार मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस रहील कामरान शेख ने 8 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अदालत ने बरादरी की बुनियाद पर खातून उम्मीदवार के नंबर को कम करने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का खातून को नंबरदार मुकर्रर न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि खवातीन को आलमी अहदों पर बरकरार और बराबर मौके देना आईनी तकाजा है। काबिले खवातीन को समाजी तासुब की बुनियाद पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तहसील दुनियापुर जिला लोधरा में मुस्तकिल नंबरदार के इंतकाल के बाद ओहदा खाली हुआ। तहरीरी फैसले में बताया गया कि नंबरदार के इंतकाल के बाद दरख्वास्त गुजार ने मुस्तकिल नंबरदार बनने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इसे बरादरी के नाम पर 0 नंबर देकर मेरिट से बाहर किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वालिद से इसी गांव के मुस्तकिल नंबरदार रहे थे। फैसले में कहा गया कि अगर वालिद नंबरदार रह सकते थे तो बेटी को बरादरी की बुनियाद पर नाअहल क्यों करार दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने असरनो जायजे के बाद दरख्वास्त गुजार को मेरिट पर पहले नंबर पर रखा। डिप्टी कमिश्नर ने बाद सब बरादरी को बुनियाद बनाकर दरख्वास्त गुजार के नंबर कम कर दिए। तो नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर ढाका पहुंच गए। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से बांग्लादेश बोर्ड के एडहॉक कमेटी के सरबराह तमीम इकबाल से भी मुलाकात करेंगे।
मोहसिन नकवी अपने इस दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच भी देखेंगे, जबकि इनकी पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी मुलाकात होगी। जराये के मुताबिक इस मुलाकात में एशिया कप समेत दूसरे मामलात पर भी बातचीत होगी। इसी पर जानेंगे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वलीद खान से। जी वलीद खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना आज पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में खेल रही है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा असद आलम साइम, सेक्रेटरी दाखिला अबू नईम और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाज़िमुद्दीन ने खैर मकदम किया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर भी इस मौके पर मौजूद रहे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 रोज़ा अपना मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे बांग्लादेश में, जहाँ एशिया कप पर भी बात होगी, एशियन क्रिकेट काउंसिल पर भी बात होगी और तमीम इकबाल जो सदर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, उनसे भी मुलाकात होगी। इसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहला टेस्ट मैच भी स्टेडियम जाकर देखेंगे। जी, बांग्लादेश को 2027 में एशिया कप की मेजबानी करनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां न्यू कराची सनती एरिया पुलिस का सदीकाबाद कब्रिस्तान के करीब मुल्जिमान के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस हुकाम ने बताया कि फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मियों समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमों में खातून मुल्जिमा भी शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त अजहर शाह प्यारे अर्फ प्यारू, मुराद बख्श अर्फ हाजी और दुआ जोजा प्यारे अर्फ प्यारू के नामों से हुई है। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स, नकद रकम और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मुल्जिमान के दीगर साथियों को पकड़ने के लिए भी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि गिरफ्तार मुल्जिमों में खातून मुल्जिमा भी शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिमों की शिनाख्त अजहर शाह प्यारे उर्फ प्यारो, मुराद बख्श उर्फ हाजी और दुआ जोजा प्यारे उर्फ प्यारो के नामों से हुई है। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमों के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स, नकद रकम और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मुल्जिमान के दीगर साथियों को पकड़ने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई, जबकि मुल्जिमों को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। इसी के लिए जानेंगे नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा कि ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है। यहाँ पे मुबैना तौर पे मुकाबला हुआ है और फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मियों समेत 4 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में खातून मुल्जिमा भी शामिल है, जबकि इसके अलावा पुलिस हुकाम ने मजीद ये भी बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असला, मोबाइल फोन, नकद रकम और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। जी, का शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि सेक्रेटरी जंगलात इमरान कचगी ने कहा है कि हुकूमत शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाते हुए है, अवाम इसमें साथ है। इनका मजीद कहना था कि जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकरम से, जो इस वक्त सेक्रेटरी जंगलात बलूचिस्तान के हमरा मौजूद हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हुकूमत बलूचिस्तान खसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान के विजन के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों में बेहतरीन कारकर्दगी को नुमाया किया जा रहा है, इसी हवाले से महकमे जंगलात में जब से जो है ना सेक्रेटरी इमरान ताज गिचकी साहब ने जो है ना अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, इन्होंने सुबह भर में महकमे जंगलात के हवाले से मौसर इकदाम किए। खसूसन जो है प्लांटेशन, शजरकारी के हवाले से जो इकदाम उन्होंने किए वो अपनी मिसाल आप हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सेक्रेटरी साहब से कि उनका मजीद क्या स्टांस है और इस महकमे के हवाले से क्या क्या इकदाम करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइए कि सर क्या क्या महकमे जंगलात वाइल्ड लाइफ के लिए इकदाम करने जा रहे हैं? वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जंगलात क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है और इसका ताल्लुक हर इंसान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर है, क्योंकि इन्वायरमेंट का अच्छा होना, पुरफ़िज़ा होना हम सब की ज़िंदगियों के लिए भी बेहतर है, सेहत के लिए भी बेहतर है और इलाके के लिए भी बेहतर है। जैसा कि आपको पता है कि ये गवर्नमेंट स्पेशली सरफराज अहमद मुफ्ती साहब की उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि ग्रीन इनिशिएटिव्स जो है ना लिए जाएं, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे सूबे भर में जिस तरह मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके प्लांटेशन का आगाज़ किया, जिसमें सिविल सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर से लेके बलूचिस्तान प्रेस क्लब के सहाफ़ियों तक, और आप यकीन करें कि इसके अलावा हमने सोशल मीडिया के दोस्त हैं उनको भी इंगेज किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुख्तलिफ लोगों को इंगेज किया गया जो स्टेक होल्डर्स थे।
इससे देखें, ये इससे एक आगाही मुहिम स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आपने देखा कि हर तरफ लोगों ने एक ट्रेंड बन गया कि दरख्त लगाने चाहिए और दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। हमें ज़्यादा इशू इससे नहीं आ रहा कि दरख्त लगाया जाए, हमें इशू ज़्यादा आता है कि पोस्ट प्लांटेशन जो केयर है उसको बड़े एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 5,000 दरख्त भी लगा लेंगे, 10,000 भी लगा लेंगे, 20,000 भी लगा लेंगे, लेकिन जब तक पोस्ट प्लांटेशन उनकी केयर नहीं होगी, इसका ना इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा, ना हमें फ़ायदा होगा, ना लोगों को फ़ायदा होगा। तो आपको पता है कि बलूचिस्तान वैसे ही पाकिस्तान का 44% है और यहाँ पे जंगलात की वैसे भी कमी है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा परसेंटेज है दैट इज़, हमारा पाकिस्तान का 44% है और हमारा टोटल परसेंटेज जंगलात में 1.5% बनता है, जो अपना एक नेशनल एथिक्स बना लेना चाहिए कि अगर हम दरख्त लगाएं, दरख्त की केयर करें, उसको लुक आफ्टर करें जैसे हम अपने बच्चों को लुक आफ्टर करें। जी बिल्कुल, आपने सुना जैसे कि सेक्रेटरी साहब का यही कहना था कि हम लोगों को शजरकारी करने के साथ साथ अगर लगाए जाने वाले दरख्तों की जानिब हम उसकी हिफाजत करेंगे, केयर करेंगे, तो आने वाले दिनों में हमें और हमारी औलाद को। मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। ये एक मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन की जनियाती खराबी के बायस औलाद में मुंतकिल होती है। थैलेसीमिया का शिकार मरीजों के जिस्म में पैदाइशी तौर पर खून नहीं बनता। इस मर्ज की बड़ी वजह खानदान में शादियाँ हैं। इस मर्ज में मुब्तला मासूम बच्चे दिल में जीने की उमंग तो रखते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी कतरा कतरा खून की मोहताज रहती है। रगों में चलता खून इन बच्चों की सांसें बहाल रखता है। अदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में 100 में से 5 बच्चे इस मौजी मर्ज का शिकार होते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में 1 लाख से ज़ायद बच्चे इस मौजी बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मर्ज से बचने के लिए शादी से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट लाजमी करवाए जाएँ, ताकि इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा इस मौजी मर्ज से महफूज रह सके। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि शादी से कबल ब्लड टेस्ट से थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को खून का अतिया नई ज़िंदगी दे सकता है। थैलेसीमिया की रोकथाम, जल्द तशखीस और इलाज के बारे में अवामी शऊर बेदार करना नागुज़ीर है। पंजाब हुकूमत थैलेसीमिया से बचाव और इलाज के लिए अहम और इनकलाबी इक़दाम उठा रही है। थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए पंजाब थैलेसीमिया प्रोटेक्शन एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में मंजूर कर लिया गया। तालीमी इदारों दाखिले के वक्त तलबा का थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त फराहम किया जा रहा है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में पेशरफ का जायज़ा इजलास हुआ। ख़वातीन से मुतल्लिक ज़ेर तफ्तीश मुकदमात तेज़ रफ्तारी से निपटने का हुक्म दे दिया। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मुकम्मल खात्मे की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ख़वातीन, बच्चों और माशरे के कमज़ोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़ लाहौर पुलिस की अहम तरजीह है। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में बिला ताख़ीर मुकदमात का इंदराज और मेरिट पर तफ्तीशी यकीनी बनाई जाए। सुपरवाइजरी अफसरान तफ्तीशी अमल की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करें और कारकर्दगी का जायजा भी लें। इंसाफ के मुतलाशी शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करना पुलिस अफसरान का बुनियादी फ़र्ज है। CCPO लाहौर ने मजीद कहा कि मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर बनाई जाए। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मजीद अहम खबरों के तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।